Hello students, welcome to TSN School Class 12 Mathematics Introduction and Examples of Exercise 9.4 Part 2 we are continuing. Variable separable फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस के हम एग्जाम्पल्स देख रहे थे, उसी में हम देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 12. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1. हमको उस इक्वेशन निकालनी है उस कर्व की जो कि 1,1 से पास हो रहा है और जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड dx. सो ये हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डी वाई को एक तरफ लिख देती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 2x स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स. तो ये y एक तरफ कलेक्ट हो गया और जो dx वाली टर्म्स है स्टूडेंट्स वो सब मेरी क्या हो गई, एक तरफ कलेक्ट हो गई. सो डी वाई इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1 एक्स डी एक्स. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे ही हम दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, विच इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई is equals to integration of 2x square upon x dx plus integration of 1 upon x dx. So it implies that y is equals to twice of x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, x स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सम कांस्टेंट. तो ये हमारा y कितना आ गया स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी. ना हमको पॉइंट दे रखा है 1,1. नाउ इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारी गिवन इक्वेशन थी. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो इक्वेशन 2 represents the family of solution of curves, represents the family of solution curves of the given differential equation. लेकिन हमको उस पर, ये तो फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ सोल्यूशन कर्व्स को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन मेरे को वो पर्टिकुलर मेंबर चाहिए फैमिली का जो कि किस पॉइंट से पास हो रहा है, 1,1 से. बट वी नीड दैट पर्टिकुलर मेंबर, बट वी नीड दैट पर्टिकुलर मेंबर which passes थ्रू 1,1, जो किस पॉइंट से पास हो रहा है स्टूडेंट, 1,1 से. सो पुटिंग x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2. सो इक्वेशन नंबर 2 में जैसे ही मैं x को 1 और y को 1 रखती हूँ, सो 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग 1 प्लस सी. सो 1 से 1 कैंसिल हो गया एंड लॉग 1 कितना होता है स्टूडेंट, 0. सो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, इट इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0. सो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2. सो पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2 में जैसे ही हम वैल्यू रखते हैं मेरे को क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ मॉड x. तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा वो पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया. इसको मैं बोल सकती हूँ कि दिस इज माय जनरल सोल्यूशन, और ये जो आया ये हमारा क्या हो गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन जहाँ पे y और x को हमने 1 रख के वैल्यू निकाली है. इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं स्टूडेंट्स. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व passing through the point -2,3 given that the slope of tangent to the curve at any point is 2x upon y square. Now slope of tangent to curve, जब slope जो होती है वो किससे देते हैं, slope of tangent to curve, slope of tangent to any curve, ये किससे डिनोट करते हैं हम, dy upon dx. अब हमको गिवन है, given that
dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2x अपॉन वाई स्क्वायर, ये हमको गिवन है। ओके, तो जैसे इस इक्वेशन को मैं सेपरेट करती हूँ, ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू 2x dx। इट इम्प्लाइज जैसे ही हम इनका इंटीग्रेशन करते हैं, वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इट इम्प्लाइज वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट। सो ये मेरे पास कितनी हो गई स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। नाउ -2, 3 से ये कर्व जो है वो क्या हमको उस इक्वेशन ऑफ कर्व चाहिए जो कि किस पॉइंट से पास हो रहा है, -2, 3 से। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो सब्सटीट्यूटिंग x equals to -2 and y equals to 3 in equation number 2। सो जैसे ही हम y को 3 पुट करते हैं, ये हमारे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 की क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर प्लस c। इट इम्प्लाइज ये कि अब तब कितना बच गया यहाँ पे, 3 का स्क्वायर बच जाएगा यानी 9 is equals to 4 plus c, which implies that c is equals to 9 minus 4 which is equals to 5। तो c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास स्टूडेंट्स, 5। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c in equation 2, what we obtain, we obtain that y cube upon 3 is equals to x square plus 5। और वॉट वी कैन से दैट, ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, वाई क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3x स्क्वायर प्लस 15 और y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 15 की पावर 1/3। सो ये हमने यहाँ से क्या कर लिया, वो पर्टिकुलर सोल्यूशन। द सेम थिंग इज दैट दिस इज द जनरल सोल्यूशन। ये हमको जो पॉइंट गिवन थे वो रख के हमने यहाँ पे इसका क्या निकाल लिया, ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल गया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कहता है, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5%। ओके, सो लेट पी बी द प्रिंसिपल। सबसे पहले मैं मान लेती हूँ लेट पी बी द प्रिंसिपल एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे जो प्रिंसिपल है वो मेरा क्या है, प्रिंसिपल मीन्स अमाउंट है ना, प्रिंसिपल मीन्स अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट जो हम कहते हैं, जैसे बैंक में आपने कुछ पैसे जमा करवा रखे हैं, तो दिस इज द अमाउंट विच इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। हर साल वो किस रेट से बढ़ रहा है, 5% से। इन हाउ मैनी ईयर्स ₹1000 डबल इटसेल्फ, यानी जो 1000 रुपीज़ है वो कितने टाइम में खुद को डबल कर लेगा। तो लेट पी बी द प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम हमको क्या गिवन है, गिवन दैट सबसे पहले हमको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 5% से बढ़ रहा है यानी 5/100 इंटू पी। सो यहाँ से ये मेरे को कितना मिल गया स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन पी इज इक्वल्स टू dp अपॉन p इज इक्वल्स टू 5/100 dt। सबसे पहले मैंने वेरिएबल सेपरेट कर लिए। इट इम्प्लाइज ये मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल्स टू dp अपॉन p इज इक्वल्स टू 1/20 dt। जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dp अपॉन p इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 20। सो ये मेरे पास कितना हो गया स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल्स टू log p इज इक्वल्स टू t अपॉन 20 प्लस c1। ये हमारा क्या आ गया, t अपॉन 20 प्लस c1। सो dp अपॉन p इज इक्वल्स टू, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। सो log p इज इक्वल्स टू t अपॉन 20 प्लस c1। सो यहाँ से अगर मैं इसको लॉगरिथम में देखती हूँ स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा, p इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर e अपॉन 20 इंटू e रेज टू द पावर c1, विच इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल्स टू c e रेज टू द पावर t अपॉन
20 वेयर यहाँ पे हमने क्या किया है, जो कांस्टेंट है e रेज टू दी पावर c1 ये भी एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मैंने पूरी क्या बोल दी है स्टूडेंट्स, c बोल दी है। नाउ p इज इक्वल्स टू, नाउ p मेरे को क्या दे रखा है 1000 इन हाउ मैनी ईयर्स, ₹1000 डबल इट सेल्फ। नाउ p इज इक्वल्स टू 1000 when t is equals to 0। सो p और t की वैल्यू जैसे ही मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करती हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देती हूँ, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। सो p इज इक्वल्स टू 1000 when t इज इक्वल्स टू 0। सो बाय इक्वेशन 3 हमको क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, 1000 इज इक्वल्स टू c e raised to the power 0/20। 0/20 means e raised to the power 0। तो 1000 is equals to c as e raised to the power 0 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स 1, तो c की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है स्टूडेंट्स 1000। सो लेट t years be the time required to double the principal। सो यहाँ से putting value of c in equation number 3 में जैसे ही हम रखते हैं, ये हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, p इज इक्वल्स टू 1000 e रेज टू द पावर t अपॉन 20। सो लेट t years be the time required, let t years be the time required to double the principal। देन यहाँ से जो हमारा t है स्टूडेंट्स वो कितना आ जाएगा, 2000 is equals to 1000 e raised to the power t upon 20 which implies that t is equals to 20 log base e2। तो ये हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड टाइम आ गया t। सो इस तरह से हमने देखा हाउ वी सॉल्व द इक्वेशंस विच आर सेपरेबल वेरिएबल्स ना, जिसमें वेरिएबल्स को हम सेपरेट करके उन डिफरेंशियल इक्वेशंस का हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस विल कंप्लीट योर एक्सरसाइज 9.4। स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 9.4 एंड वी विल कंटिन्यू more types of differential equations in our next lectures. Till then students, thank you.